कि वहाँ की सरकार को समझाए, न समझ पाए तो दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। उन्हें थोड़ा हड़का के समझाने बुझाने का प्रयास करें। पूरा विश्व ये जान चुका है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सब एक विशेष धर्म के विशेष समुदाय से पैदा होते हैं। और बांग्लादेश को या तो झुकना पड़ेगा और नहीं तो नेस्तो नाबूद होना पड़ेगा। घटनाएं घट रही हैं, तत्काल उनको रोका जाए और अंततः इसका दुष्परिणाम वो भोगने कर ही रही है लगातार। पथराव आम जन हो गया, सर तन से जुदा नारे आम हो गए हैं। विभाजन हुआ, पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में विभाजन हुआ, बांग्लादेश में बस गए। मतलब तो उनकी गलती क्या है? हिंदू एक भारत है, ये बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान के बाद पूरे विश्व में अपना अत्याचार हो रहो तो बनवाने बचिया ना है। हाँ, माने ना कटाई। या जो ये प्रोटेस्ट हर जगह कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्यों नहीं लाभ मिलेगा। नहीं, मामला तो बांग्लादेश का है। अरे बांग्लादेश जो उत्तर प्रदेश है, बांग्लादेश यही उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगा और क्या नाम बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा। मैं ये लग रहा है कि अगर इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश की जो ज़्यादा आबादी है वो सीधे बांग्लादेश कूच करेगी क्या? अरे नहीं, बांग्लादेश में अपना पश्चिम लहराएगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं यहाँ, ये आपका बांग्लादेश है, योगी जी आगे चल के सब खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं बांग्लादेश आने वाले समय में ख़त्म होने जा रहा है, हिंदुस्तान का भाग बनने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? अभी आपने ये चीज़ पूछी थी भाई साहब से कि इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये है इसका कि आज पूरा विश्व ये जान चुका है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सब एक विशेष धर्म के विशेष समुदाय से पैदा होते हैं और इनका काम सिर्फ जो है इनोसेंट लोगों को, निरपराध लोगों को, कमज़ोर लोगों को छुप के मारना, इनका ये काम है। वही बांग्लादेशियों ने किया है। और ये रही बात एक होने की, तो ये तो एक निश्चित है, हम रहें न रहें, हमारे सामने हो, हमारे आने वाली पीढ़ी में हो, एक दिन जो अखंड भारत है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक भारत का ही हिस्सा है। और हिस्सा क्या, हमारा नाती है कि हमारा पुत्र तो मान लो अलग हुआ था हमसे पाकिस्तान, उसका बच्चा है बांग्लादेश, तो हमारा नाती है, तो एक दिन तो हम लोग ले ही लेंगे। पुत्र से ज़्यादा नाती के प्रति ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो एक दिन भारत में ही आना है। अखंड भारत का सपना हमारा जरूर पूरा होगा। लेकिन जो वहाँ कुकृत्य चल रहा है, इसका जमकर विरोध होगा और पूरा विश्व ये देख रहा है कि किस तरह से एक विशेष समुदाय जो है सारे समाज के लिए, केवल हिंदू नहीं, हर समाज के लिए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इजरायलियन हो, जो भी हो, उनके लिए ये खतरा बनता जा रहा है ये समुदाय। तो आज ये सारे विश्व को ये बात सोचनी पड़ेगी कि समुदायों से किस तरह से निपटा जाए, और ये होगा। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर? अपने हिंदुस्तान में कहावत है, जब दिया बुझने को होता है तो बहुत तेज फकफकाता है। तो बांग्लादेश का भी हाल अब वही लग रहा है हमें कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन बांग्लादेश अपना अस्तित्व खो देगा। आज उन्होंने हिंदुओं पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि पूरे एक ऐसे विश्व के जो शांति का प्रतीक है उस पर उन्होंने आक्रमण किया है। और पूरा मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में इस तरीके संदेश मैनपुरी से जाएगा इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और बांग्लादेश को या तो झुकना पड़ेगा और नहीं तो नेस्तो नाबूद होना पड़ेगा। जो तत्कालीन वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ बनी है बांग्लादेश, जो तख्ता बढ़कर बनाई गई है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके जो घटनाएं की जा रही हैं उन्हें बेहद निंदनीय है। अगर इस तरीके से हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमने अपनी जो सरकार है यहाँ भारत सरकार को उसका ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों से जो घटनाएं घट रही हैं तत्काल उनको रोका जाए और अंततः इसका दुष्परिणाम वो भोगने के लिए तैयार हैं। मैनपुरी में ही हो रहा है कि यूपी में या पूरे हिंदुस्तान? पूरे हिंदुस्तान में। इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं है? इसका फ़ायदा मिलेगा क्यों नहीं, आपको दिखाई देगा। दिखाई देगा? हाँ, 100%। इसका फ़ायदा 100% दिखाई देगा जब यहाँ के हर ज़िले में जब हिंदू प्रदर्शन इस तरह से करेगा, तो क्या लगता है कि इससे सरकार आने वाले समय में कुछ उचित कदम उठाएगी? बिल्कुल, सरकार भी उचित कदम उठाएगी और युवाओं में भी जो आक्रोश है ये पहला कदम है और इसके आगे आप कदम देखते जाइए। अगर हमारे पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू असुरक्षित महसूस करेगा तो भारत का मुसलमान भी असुरक्षित होगा। जब भारत का मुसलमान असुरक्षित होगा तो हमारे विश्व का जो भी हिंदू भाई है वो सुरक्षित हो जाएगा अपने आप। अच्छा, तो आने वाले समय कुछ ऐसा हो भी सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब हमारी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित नहीं है तो उनकी धार्मिक यात्राएं भी आने वाले समय में सुरक्षित नहीं होंगी।
जैसे अभी एक दद्दू थे, बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे अगर कुछ ऐसा होगा, उपद्रव जैसा कुछ होगा, अगर मौका मिलेगा भारत के आम नागरिक को, तो कह रहे तो सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा। उपद्रव तो हो ही रहे हैं, देखिए ना, समुदाय विशेष के लोग उपद्रव तो कर ही रहे हैं लगातार। पथराव आम जन हो गया, सर तन से जुदा नारे आम हो गए हैं, प्रशासन को मानते नहीं है, तोड़ दिए गए हैं। ये तो आम है, जहाँ उनकी संख्या बढ़ती है करते ही करते हैं, ये तो उनका अधिकार है और ये करेंगे। आप देख लीजिए, जहाँ भी उनकी संख्या बढ़ती है वो यही करते हैं। हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि हम लोग बहुसंख्यक में हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। जिस दिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। भैया कहाँ से आए हो ये बताओ? मैं नबीगंज से आया हूँ। नबीगंज से आए हो, तो यहाँ क्या करने आए नबीगंज से आप? यहाँ जो मतलब कि सभा लगी है उसमें मैं यहाँ सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। तो इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं? कि लोग स्टंट हो रहे हैं, एक पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। इस विरोध प्रदर्शन का कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब देश से सर्वज्ञ जब प्रदर्शन होंगे, देश में जब माहौल बनेगा कि जब हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो हमारी देश की सरकार जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी इस बारे में और ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके पास कोई सुझाव हो यूथ की तरफ से? जैसे ये यूथ तो छोड़ो, एक अभी बुजुर्ग दद्दू मिले थे हमें, वो तो एकदम अट्रैक्टिव और अग्रेसिव मूड में थे। उन्होंने कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम अकेले ही बांग्लादेश के ऊपर कूच कर देंगे। देखिए, दो अलग अलग देश हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं होगा सरकार कुछ ना करेगी, कुछ कर देंगे। देश की सेना है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी जरूर, इनकी विदेश नीतियाँ इतनी मजबूत और सशक्त हैं कि जरूर कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएंगी और पूरे देश को एकत्रित करके, पूरे विश्व को एकत्रित करके जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का और अल्पसंख्यकों का उद्धार जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। धन्यवाद भैया, एकदम पूरा फुल बांग्लादेशी हिंदू सपोर्ट में आए हुए हैं। उन्होंने एकदम फ्लैग भैया से कहीं ज़रा पास आके भैया का पूरा फ्लैग और जो भैया ने लिखवाया हुआ है वो देश की जनता तक पहुंचना चाहिए कि भैया कितना प्रेम कर रहे हैं। केवल बांग्लादेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी जहाँ जहाँ हिंदुओं का अत्याचार होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं भी जहाँ पर हिंदू का अत्याचार होता है तो वहाँ मेरा हृदय द्रवित हो जाता है और इसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। और मैं सोचा था, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं और लोग होते हैं वो अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, तो मैंने सोचा, और मैं इसलिए और दुखी था कि बहुत से हमारे समाज के, हिंदू समाज के सेकुलर हिंदू लोग कहते हैं अरे ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, इससे हमारे देश को क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हिंदू वो उनकी गलती क्या है? वो पहले थे तो हमारे भाई, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश में बस गए, मतलब तो उनकी गलती क्या है? हिंदू होना गलती है क्या कोई? तो मतलब उन्हें बिना बेवजह उनकी घर दुकान जलाए जा रहे हैं, वहाँ की संतों को जेल में डाला जा रहा है, बेकसूर जनता को मारा जा रहा है और वहाँ की बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है निर्बंध तरीके से। तो ये कहाँ का ये संविधान है? और सारे विश्व में सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन हमने न्यूज़ देखी है कल कि अब ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी वहाँ के सांसद जो हैं इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, मुझे खुशी हुई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे मुद्दा कहीं का भी हो, हिंदू कहीं के हो, सब हमारे भाई हैं और ये बाल हैं। ये मैंने अपने दुख के लिए, मतलब इस तरह से शांति होती है क्योंकि जो हमारे सदस्य का कोई परिवार सदस्य खत्म हो जाता है तो हम शुद्धि करते हैं ना। तो बस ये जो वहाँ पर मारे गए हुए हमारे निर्दोष भाई बहनों की आत्मा शांति के लिए मैंने ही अपने बाल को दान किया है। और ये बाल नहीं, मैं तो ये आह्वान करता हूँ, मेरे जैसे करोड़ों युवा हैं भारत में जो अब हिंदुओं के लिए, अपने सर धर्म के लिए सर कटा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। बहुत ही निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, इससे हमारे हिंदू समाज को जागना चाहिए। जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो उसका विरोध खुलकर करना चाहिए। हमारे देश की भारतीय राजनीति को भी उनके विरोध में आना चाहिए। क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो पाएंगे या ये केवल पब्लिसिटी स्टंट बन के रह जाएंगे? पब्लिसिटी नहीं है, हम लोग हिंदुओं को बचाने के लिए प्रयास है। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम लोग सब मिलकर उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं और उनकी जो हमारी आवाज़ है उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा की जाए, उनके अधिकार दिलवाए जाएँ, उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाए, पूरे अत्याचार को समाप्त किया जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए क्योंकि जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हिंदुओं पे हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो हमारे ही भाई है,
उन पर जो अत्याचार है इसको विश्व पटल पर इसके में सब में गूंज जाएगी, सब लोग इसके विरोध में खड़े हों कि अत्याचार कहीं पर भी हिंदुओं पर ना हो, इसके लिए पूरा विश्व खड़ा हो और विश्व को एक मैसेज आए। और इसमें भारत सरकार को उसके लिए भी एक कार्रवाई करनी चाहिए, कि एक संदेश देना चाहिए, अपने यूनाइटेड नेशन में उठाना चाहिए कि वहाँ पर रहने वाले बांग्लादेश में जो भी है, पाकिस्तान में, उन पर कोई अत्याचार ना हो, ये हम मांग करते हैं। उसी के लिए एक छोटा सा एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है। पंडित जी वाले लोग में आए हुए हैं या पंडित जी? हम पंडित जी नहीं समझते, हम हिंदू हैं। अच्छा, हिंदू हैं। हम सनातनी हैं। सनातनी, हमारी कोई जात नहीं है, हमारी जात है केवल हिंदू जात है। मैं सभी भारतवासी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि हम आज नहीं एक हुए तो कभी एक नहीं हो सकेंगे। जैसे कोरोना चीन में था, केरल में आया, केरल के बाद पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में फैला, वैसे ये कोरोना वाला वायरस है। जैसे कोरोना पूरे विश्व में फैला, वैसे ये एक बांग्लादेश में ये एक वायरस है, ये बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान के बाद पूरे विश्व में अपना, जैसे अफगानिस्तान पे कब्जा किया गया वैसे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया जाएगा, पूरे विश्व में हाहाकार होगा। तभी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो फेब रहोगे। जय श्री राम। जय श्री राम भाई, बटोगे तो कटोगे तो जुड़े रहिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे भैया? अगर हिंदुओं ने पे अगर अत्याचार हो रहो तो मनवाने बचिए ना है। हाँ, माने ना कतई। तो बांग्लादेश में हो रहा है तो हिंदुस्तान में कहाँ है? एक बार बांग्लादेश में हो तो चाहे हो तो कहूँ हो तो काय काज कर रहे एक्चुअली उसमें हुआ ये था, उनने कहा कि ये हमारे जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे ऊपर उनने अपना भगवा झंडा कर लिया, इसलिए उपद्रव हो गया। भगवा झंडा यहाँ करो पर झंडा ऊंचे हुए हटाओ मुझे समझ निकालो। अच्छा, नहीं तो यहाँ तो वे तिरंगा झंडा ऊपर लगा था, यहाँ अपनों को हर तिरंगा ना हम क्या करा हिंदुओं को बचाए के लिए आई 100 की बात है कि अच्छा हाँ तो आप जा रहे हो क्या बांग्लादेश? सब जाए तो हम जाए आएंगे। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनसे क्या कहो? जब कहें कि अगर छोड़ रहे हैं ना तो ठीक है, तुम इंत दिव तो जाओ अंत को जाओ। हाँ, तो बांग्लादेश पर अब इंडिया को कब्जा हो गया। बिल्कुल वही है, पक्का मूड बना लो। अरे मूड बनाओ पहले ही थे बनो। तो मोदी जी से तो कह दो, क्या कह रहे? अरे मोदी जी कह रहे जल्दी इंतजाम करो ना को। नहीं तो आप अकेले जा रहे? अरे हाँ, अकेले चले जी, कोई डर ना लगे रहो, कोई ना डर लगे रहो। चलो भैया, अद्दू तो फुल मूड बना के बैठे हैं। बिल्कुल फुल। चलो जुड़े रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहो। हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, अगर यहाँ भी अगर कोई हो जाए तो कितना भयंकर हमला होगा। इससे हिंदू लोगों को जागना चाहिए। जैसे हिंदू वहाँ परेशान हो रहा है तो उनके प्रति हम सब लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है शो करेंगे। अच्छा, इसके बाद रोड शो भी है क्या आप लोगों का? देखो क्या कहती है कमेटी, यहाँ के जो मतलब अध्यक्ष लोग हैं वो कहेंगे तो रोड शो भी हो सकता है। कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं कुरावली है। कब मैं मतलब मैनपुरी से दूर से भी लोग आए हैं। हाँ। विरोध प्रदर्शन चल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ जी। क्या कहना है इस पे क्या कहना है कि हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में, इसलिए सब लोग हिंदुओं को जागना चाहिए, इसलिए हम सभी लोग आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं? फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा? सरकार तक बात रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग दे रहे हैं प्रदर्शन और बड़े अधिकारी सुनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसको अपने तरीके से देखेंगे। इसका दबाव बन के कुछ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल हमारे यहाँ पर भी होगा। अच्छा, इंडिया में भी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, जब हमारे देश से ही तो निकला है। हाँ। बांग्लादेश हम लोगों ने आज़ादी के लिए सब लोग लड़े मिलकर, तो आज जब हम लोगों के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कल यहाँ भी हो सकता है। हमारा कहना ये है कि ये जो है अन्याय अत्याचार बंद किया जाए और वहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। और हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि वहाँ की सरकार को समझाए, न समझ पाए तो दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए और ये तत्काल बंद होना चाहिए। और अगर इस तरीके के होगा तो पुनरावृत्ति यहाँ भी हो सकती है इस तरीके की। भैया ने दूसरी भाषा का प्रयोग किया, दूसरी भाषा में सरकार समझाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन सी है ये दूसरी भाषा? आप तो सब जानते हो, दूसरी भाषा सफाई में भाषा। मैं तो छोटा हूँ, मैं कहाँ जानता हूँ? आप जितने सुंदर शब्द कहाँ है मेरे पास? अरे नहीं भाई, तो क्या कहना चाहेंगे सर? समझाने के कई एक तरीके हैं और उसमें एक ये भी तरीका है कि थोड़ा आंखें, कभी कभी अपने बच्चे को लोग बड़ा अच्छे कहते हैं साले मर जा जाके,
लेकिन बाप कभी ये नहीं चाहता मर जा जाके, केवल हड़काता है। उसी तरीके से सरकार वहाँ के जो आतंकवादी हैं उन्हें थोड़ा हड़का के समझाने बुझाने का प्रयास करें, यही एक तरीके हैं और क्या है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए किन किन तरीक़ों से बांग्लादेश को समझाया जा सकता है हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए और बांग्लादेश से आप क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो जो यहाँ पे लोगों की जो मेहनत है वो और लोगों तक नहीं पहुँचेगी।